हमने आधा दर्जन इंटर कॉलेजों का पड़ताल किया तो देखा कि यहाँ की जो प्रयोगशालाएं हैं या तो ताला लटका हुआ है या जर्जर भवनों में है। 203 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इन केंद्रों की निगरानी के लिए लगभग 6 सेक्टर मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि वो जो जहाँ पे आप गए हैं, अगर आपके पास फुटेज या इन्फॉर्मेशन है, आप मुझे शेयर करिएगा। तो हमारे जो विभाग हैं, विभागीय अधिकारी जो है एक बार जाके उसका मूल्यांकन कर लेंगे। और जिले में यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का आगाज़ हो चुका है और इसी क्रम में अब प्रतियोगितात्मक परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। हमने आधा दर्जन इंटर कॉलेजों का पड़ताल किया तो देखा कि यहाँ की जो प्रयोगशालाएं हैं या तो ताला लटका हुआ है या जर्जर भवनों में है या इनकी स्थिति बेतरतीब है। सवाल इस बात का है कि जब ये प्रयोगशालाएँ ऐसी हैं तो इन बच्चों की तैयारियाँ कैसी कराई गई होंगी, और जब तैयारियाँ नहीं हुई तो परीक्षा किस बात का। वहीं आपको बता दें कि कुशीनगर जिले में 203 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इन केंद्रों की निगरानी के लिए लगभग 6 सेक्टर मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। जब इस संबंध में हमने जिलाधिकारी कुशीनगर से बात किया तो जिलाधिकारी ने इस संबंध में जांच करके और उन विद्यालयों की मान्यता रद्द करने की बात कही है। हो गई हैं बोर्ड की, और हमने इसी को देखते हुए कई कॉलेजों आज़ादी के पहले से भी चल रहे हैं और कुछ अभी चल रहे हैं, जैसे कि कनौडिया इंटर कॉलेज कप्तानगंज, जनता इंटर कॉलेज कप्तानगंज और रामकोला इंटर कॉलेज। हमने वहाँ पे प्रयोगशालाएँ ही नहीं पाई, और वो बड़ी मतलब एक तो जहाँ पे हैं वहाँ पे बेतरतीब हैं, और कई जगह तो बिल्कुल जर्जर भवन है और वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बनी नहीं पाई। तो ऐसे में बच्चों की प्रयोगात्मक परीक्षाएं हो कैसे पाएँ? देखिए, जो आपने सूचना आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिल रही है, मैं इसको फीडबैक के रूप में ही ले सकता हूँ। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि वो जो जहाँ पे आप गए हैं, अगर आपके पास फुटेज या इन्फॉर्मेशन है, आप मुझे शेयर करिएगा। तो हमारे जो विभाग हैं, विभागीय अधिकारी जो है एक बार जाके उसका मूल्यांकन कर लेंगे, और अगर इस प्रकार की कमियां मिलेंगी तो उस पर जो विधिवत चीज़ें हैं वो हम लोग करेंगे। अगर वो इम्प्रूव नहीं होती हैं तो फिर उनकी मान्यता रद्द करने का प्रस्ताव भी हम लोग भेज सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी जिलाधिकारी की बातें कितना अमल में लाई जाती हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। IBC 24 के लिए राजेश चौहान, कुशीनगर।